में हो और अपनी चिंता भी करते हो, तब तो ये विरोधी बात हो गई। अभी शरणागति समर्पण ठीक नहीं हुआ। शरणागत में चिंता कैसी, शरणागति कैसी यदि तुम्हारे हृदय में अपने प्रति कोई चिंता रह गई। कैसे निश्चिंत है महाभागवत जन, बड़े से बड़ी परिस्थितियों में निश्चिंत है। शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब प्रभु ने कह दिया है कि संपूर्ण भार मेरे ऊपर, तो अब मेरा क्या। देखो आप देखो, मेरी वृत्तियों को ठीक करना, मन को रोकना, बुद्धि को सही निर्णय कराना आपकी जिम्मेवारी। जब आप ऐसा भार छोड़ देंगे, वो संभाल लेंगे जैसे अर्जुन का रथ संभाला, पक्का संभाल लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी कभी हम सत्संग सुनते हैं, प्रश्न का उत्तर सुनते हैं, तब सुन के लगता है मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, सच्ची कहता हूं। उस समय वो जबान पे बैठ के उत्तर देते हैं, वो हृदय में बैठकर चिंतन करा के सत्संग कराते हैं। हम भी सुन रहे हैं, जैसे तुम श्रोता हो वैसे हम भी श्रोता है। ये शरणागत का संपूर्ण, वो कभी भी कहीं किसी ऑफिस में बैठकर बोल सकता है वो ऐसे, पर वो वहीं बैठता है जहां पूरा अधिकार दे दिया गया है कि ये आपके नाम। वृत्तियों को अपना मानने से कभी वृत्तियां शुद्ध नहीं होती, वृत्तियों को भगवान के समर्पित करने से शुद्ध हो जाती हैं। शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये जब तक अपना मानोगे कभी शुद्ध नहीं होंगे। प्रभु को समर्पित कर दो, ये शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने का उपाय दूसरा है, शरणागत भक्त निर्भय रहता है, कोई भय नहीं। भय उसको होता है जिसके आचरण बहुत गंदे होते हैं, वो बहुत भयभीत रहता है। और अभिमानी है, देहाभिमानी, भययुक्त रहता है। जैसे जैसे पापाचरण होते हैं वैसे वैसे भय उसका अंदर। दूसरा भय होता है बाहर का, शत्रु का, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, जो भयावह वस्तुएं उनका। शरणागत को ना भीतर का भय होता है ना बाहर का भय होता है। एक बार सेनपुर में थे, बहुत वहां बहुतायत थी, सर्प, बिच्छू, ऐसे नीलगाय, खरगोश, ऐसे बहुत से सब जीव जंतु, विशाल जंगल, मतलब बहुत मोटे मोटे ऐसे वृक्ष के एक एक बीघा में बट वृक्ष। ऐसे हमने कदम नहीं देखे जैसे वहां विशाल कदम, गंगा जी का किनारा, और ऐसा जंगल के बस थोड़ा रास्ता निकलने का ऐसे, वहां बीच जंगल, बहुत वृक्षावली। ऐसे तो एक विशाल अशोक का वृक्ष, मतलब 300-400 आदमी बैठ सकते हैं उस अशोक वृक्ष के नीचे, ऐसा जैसे आम का बरगद, ऐसे विशाल, और छोटी सी पर्णकुटी ऐसे, तो उसी में आसन में बैठे। बस देखा कि 2 फणधारी सांप ऐसे सामने आए और वो खेल रहे थे ऐसे ऐसे लिपट के। एकदम मन ने भय प्रकट किया, आप बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, अगर ये काटना तो फिर काट सकते हैं, अगर इनको काटना होगा तो कभी भी कहीं भी काट सकते हैं, क्योंकि सत्य है, अगर इनका विधान है तो और नहीं काटना तो नहीं काट। खेलते रहे कुटिया में, थोड़ी देर बाद दोनों चले गए। कोई ना बाहर का भय, सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत, विषाद, किसी ना अंतर का भय, क्योंकि उसको पता होता है कि भगवान की शरण में वो हर समय है। नहीं तो भयभीत करने के बड़े अवसर आते हैं, पर भक्त कभी भयभीत निर्भय रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरे भगवान मेरे आसपास हैं, यही हैं, जरूरत नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी अगर तो अभी दिखाई दे देंगे। अभी बहुत बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है, पर वो नेत्र सही ना होने के कारण अपने लोग समझते हैं इस व्यक्ति ने बचा लिया, इसने कर लिया, इसने। हर जगह इधर से हम शाम के दर्शन करने के लिए जब जाते थे, मस्ती से जा रहे थे, पद चिंतन ऐसे गुनगुनाते हुए, एक किनारा लिए हुए इस साइड का, एक आदमी मदिरा पिए हुए था मोटरसाइकिल से, वो ऐसे, मतलब भगवान की लीला थी, वो दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे और रफ्तार से थी एकदम ऐसे, एकदम श्री राधा। अब हमारे पास तो कोई मोटरसाइकिल बंद, तो कहा भैया
आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने मार्ग में जाइए। बोलने का तरीका समझ, और गंध आती है। तो बोले पहले ये बता कि मोटरसाइकिल कैसे बंद हो गई। हम कहा हमें पता नहीं है कैसे बंद, राधा ऐसे किए। ना बाहर से भय ना अंदर से, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो ईश्वर आपके साथ है, तुम शरणागत हो। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछरा संग गाय। प्रारब्ध भोग आया था, मान लो ना बंद होती तो अब वो तो नशे में था, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होने दिया। अगर हमारे हृदय में भगवत शरणागति, तो भय नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कह जाए कि अब हम देख लेंगे तुम्हें, हाँ भैया देख लेना, देख लेना, आप आराम से देख लेना। नहीं लोग किसी को जैसे भयभीत करना चाहते हो, फिर हम देख लेंगे, हाँ देख लेना। प्रभु हैं हमारे, अगर वो चाहते कि शरीर को पीड़ा मिले तो जरूर मिले, अगर वो नहीं चाहते तो तेरी क्या ताकत है, काल की भी ताकत नहीं, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन है। भयभीत तो नहीं होना चाहिए। बाल्यावस्था से निर्भयता तभी आई है जब असंग रह करके तो केवल एक ईश्वर का, कि उनका विधान परम सत्य होता है, वही होगा जो ईश्वर चाहता है। इसे तो अनुभव में आया उनकी कृपा, उनका दुलार। सबसे बड़ा भय मृत्यु है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु से भी, अभी कई बार सत्संग में होता है, जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए, हाथी को पता भी न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु रूपी लीला होती है। ये भय, ये बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र उसी को परेशान करते हैं जो भगवान आश्रित नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान नाम जप नहीं करता। बहुत लोग भ्रम में जी रहे हैं, बड़े भ्रम में जी रहे हैं। अरे एक बार मूल में जल चढ़ा दो, पूरे वृक्ष में पहुंच जाएगा। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्धस प्रभु। हे प्रभु, जिसने आपका आश्रय ले लिया है, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानाभिमानियों की तरह ऊंचाई पर चढ़ करके जिनको गिरते हुए देखा है, वो ऐसे कभी नहीं गिरता है। प्रभु बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सरदारों के, सेनापतियों के सर पर पैर रखकर कुचल कर निकल जाता है, भक्तों से कोई परास्त नहीं कर सकता। ओहो, विचरन्ति निर्भया विनायका नीकप मूर्धस प्रभु। ये बड़े बड़े विघ्न करने वालों के सेनापति सरदारों को रौंदते हुए भक्त निकल जाता है। क्यों? भगवान का भरोसा है, भगवान का आश्रय है। वो निर्भय होकर विचरता है। इस सृष्टि में किसी विघ्न की ताकत नहीं कि भक्त के कदम को रोक सके। ये क्या भय, वो निर्भय हो जाता है, पक्का निर्भय हो जाता है। मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, मैं प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, भगवत प्राप्ति नहीं, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। कोई कहे भी तो तुम्हारे अंदर ऐसी नहीं, अब तो मैं प्रभु का हूं, क्योंकि हमने साधन बल स्वीकार ही नहीं किया, हमने तो भगवत बल स्वीकार किया। वो देखे उनका कार्य है। ऐसे भक्त में कृपा ऐसे उतरती कि उसे सरा बोर कर देती। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्यधाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। वृत्तियां इतनी शुद्ध हो जाती हैं, समस्त ममता मल नष्ट हो जाता है, ममता मल जर जाए। अब इन वृत्तियों को, मन को, बुद्धि को अपना मत मानना, प्रभु को अपना मानना। बड़ी कृपा का तुम्हें अनुभव होगा। संपूर्ण चारों तरफ कृपा ही कृपा,
खुशी खुशी, आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता शरणागति में। अपनेपन में प्रभु उसकी योग्यता, पात्रता, अधिकारता कुछ नहीं देखते। ये बात, ये मेरा है, बस इतना देखते हैं, अपनापन। तभी कई बार कि हमारे माई श्यामा जो को राज, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जब हम अपने को बलहीन देखते हैं और महाबल प्रभु का आश्रय ले लेते हैं, तो हमारे अंदर एक गर्व जागृत होता है जो परम पावन करने वाला है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ये हृदय में आने लगे, ये हर समय स्मृति में रहे। किसी और का आश्रय, भरोसा और की चाहत ना आने पावे, तो ये बल बहुत। देखो, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारे कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं, पर मेरे प्रभु हैं, इस पे कोई संशय नहीं। ये बात समझना, यहां जो बात कही जा रही, ये संपूर्ण साधनों का सार है, अपनापन प्रभु से हो जाना। शरणागत भक्त को यदि वो अपनी योग्यता की तरफ दृष्टि डालता है, तो इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, शरणागति नहीं है। शरणागत तो सिर्फ प्रभु की तरफ देखता है। जैसे श्री राम जी का चरित्र कई बार सुना है, वो सारांश में संतों का हृदय होता ही करुणा में है। वो इतने सुयोग्य, व्यवहार कुशल भी थे कि उनको खजांची बनाया गया। उस समय बादशाह होते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री आदि, ऐसे पहले उस बादशाह और फिर उनके मंत्री और फिर जगह जगह काजी आदि ऐसे। तो जैसे किसी को बहुत आवश्यकता देखी तो खजाने से चुपचाप दे देते थे। यद्यपि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है, खजांची को सरकारी आदेश पर ही कुछ भी रखना और कुछ भी देना ये स्वतंत्र अधिकार नहीं। और महाभागवत थे उनके हृदय में ऐसा। ये बात जब काजी को लगी तो शिकायत की बादशाह ने बुलाया, जांच कराई तो आधा खजाना बांट चुके थे। बहुत बड़ा अपराध सरकारी, और महान भक्त थे। हर समय उनकी जिह्वा पर विट्ठल 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 विट्ठल। बादशाह ने कहा, स्वीकार करते हो आपने आधा खजाना बांट दिया? जी। तो ये चोरी हुई, क्योंकि आपने आदेश तो लिया नहीं, सूचना भी नहीं दी। जी। तो इस अपराध का दंड क्या हो सकता है? मंत्री उनका फांसी पास कर देंगे, फांसी। महान भागवत है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले एक बार विट्ठल भगवान के सामने से केवल निकला दीजिए। हाँ, जल्लाद लोग जैसे बांध के ऐसे रस्सियों से बंधे हुए हैं, सामने से बस ऐसे देखा, राजी हो? हम राजी हैं। इतनी बात कही, राजी हो? हम राजी। जो एक कदम आगे बढ़ा सो बादशाह के पास नव किशोर अवस्था, कमल नयन। हवे तो अखिल लोक चूड़ामणि, इनको रिझाने में क्या देर ले। रूप देख के ऐसा हो तो बिल्कुल मोहित हो गया। कौन हो तुम? मैं श्री राम का एक छोटा सा नौकर हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के चाहक। भक्त को कितना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों ऐसे छोटे लोगों की से नौकरी करते हो? बादशाह ने ऐसे पीताम्बर से किया, ऐसे हीरे। बोले रख ले अपने खजाने में, एक हीरे के बराबर तेरा पूरा खजाना नहीं होगा,
और तुरंत आदेश कर हमारे स्वामी को मुक्त कर। तुरंत आदेश किया, घोड़े दौड़ाए, फांसी न दी जाए, सम्मान के साथ वापस ले। तो जेले वो, तुम्हारा नाम क्या? बोले बिट्ठू हमारा नाम है। ऐसा जहां वो सैनिकों को आदेश दे रहे थे, इतने में सरकार अंतर ध्यान हो गए, वो सब हीरे जमा हुई सम्मान के साथ। जब देखा आगे श्रीदाम, तो श्रीदाम से कहा, एक बार मैं चाहता हूं तुम अपने उस नौकर के दर्शन करा दो, एक बार में दीदार कर। बोले हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है सरकार, आपकी दी हुई उस अन्न पोषण करते हैं संपत्ति से, मेरा अरे अब नहीं चलने वाला। ये तुम जो भुलावे में रख रहे थे, अरे तुम्हारे नौकर ने ऐसे हीरे, एक बार दे, ये हीरे भी ले जाओ, कोई अपराध नहीं तुम्हारा माना जाएगा, एक बार दे। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन नौकर। बोले वो बिट्ठू नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका सरकार ये नौकर नहीं है। बोले बहुत प्रसन्न, कुछ कहो। बोले बस अपनी सेवकाई से मुक्त कर दो, आज के बाद मैं जो इतना हमें प्यार करते बस उनके ही भरोसे पे रहूंगा, अब कोई अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय। जो भक्तजन है वो बस इतना देखते, राजी हो आप बस, जो ही प्यारो करे सोई मुहिबा। आप राजी हो, भारी दुख दे रहे हो, राजी हो? हम राजी हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं भगवान, बिक जाते। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया। कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी, इसलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है। जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता, परम भक्ता, लेकिन बल है पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही है। गोविंद, अब अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए है, नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती। कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है शरणागत, अलग मार्ग, और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं, लाखों साधकों में किसी एक को ये परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। ये अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जू का हूं, राधा 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 राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं।
सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके नष्ट। सच्ची कहता हूं, कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो जीव कहते हो लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुई, उनकी कृपा हुई, ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं। शरणागति बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। तो गीता जी में कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब ये होता है क्या? बस अनन्यस चिंतयन्तो मां, प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा, तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला? एक पंडित जी गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और। उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है? पर लिखा है जिसमें कि अभी कुछ और। उन्होंने झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या होगा, और जाके एकांत कमरे में टांग दिया। और फिर कोई जजमान के यहाँ जाना था तो चले गए। उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को जजमान के यहाँ से क्या मिला, अच्छा एकांत कोठरी में टांगा है तो जरूर कुछ विशेष मिला होगा। गई, जो हाथ डाला तो देखा, अरे ये तो खोपड़ी है। बुद्धि खराब हो गई पंडित की, ये खोपड़ी लाया है। बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर कर दिया, और चकनाचूर करके उसको बाहर फेंक दिया एकदम। पंडित जी आए, बहुत गुस्सा दिखाई पंडित जी से, हे अरे बुद्धि खराब हो गई, स्मशान से तुम खोपड़ी लाए। बोले हुआ क्या? बोले ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर। बोले यही देखने के लायक। उसमें लिखा था अभी और कुछ, तो हमने सोचा और कुछ क्या होगा, अभी ये गति बकाया थी, ये बात सुन। तो अगर ये शरणागति सुनने के बाद तुम्हारा मन अभी शरण में नहीं, मतलब अभी कुछ है, अभी चकनाचूर होना पड़ेगा, तब समझ में आए। मेरी शरण लेकर के जो शोक तुम कर रहे हो किसी भी बात का, देखो इतना तो विश्वास करो, जिन्होंने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दिए, माना कोई वस्तु तुम्हारी, वैसे भक्त शरणागत की कोई वस्तु रहती ही नहीं, पर अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम चिंता न करो, वो नई सृष्टि रच सकते हैं, भरोसा करो। उन्होंने परिस्थिति दी कुछ सुधार करने के लिए, आपका सुधर जाओगे, फिर वो ऐसी परिस्थिति अनुकूल दे देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तेरी बड़ी भारी गलती हो रही कि तू मेरी शरण में आकर भार अपना अपने सिर पर ले रहा है। कितनी करुणा कर रहे हैं। अब तेरा भार तो मेरे ऊपर है ना, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहें हम क्या, हमारा अधिकार ही नहीं रह गया। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सदगति दुर्गति मान अपमान इनकी कोई चिंता नहीं करनी। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदार विंदो चरणों ते मरणे पि चिंतयामि। हे प्रभु, आसुरी स्वभाव का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपका हूं, बस केवल आपका हूं। आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखे, चाहे भूतल पर रखे, चाहे नरक में रखे,
आप जहां चाहे वहां रखें, अब कोई प्रश्न नहीं करूंगा। शरणागति। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बीर नारके परमे पदे था। परम प्रेमी भरत जी महाराज भी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बस रात दिन हमारे प्रीतम की प्रेम वृत्ति बढ़े, बस नरक में रखो स्वर्ग में रखो कोई चाह नहीं। एक समझो, भक्ति को समझो, शरणागति को समझो। जो कुछ करना चाहो स्वच्छंद हो करो, ये जीवन आपको, मेरा कुछ विषय ही नहीं रह गया है। बड़ी ऊंची स्थिति शरणागति की बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। मेरी तो एक मांग है, जैसे शरद ऋतु में खिला हुआ कमल, ऐसे आपके नेत्र हैं शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह प्रकाशित। आपका मुख है, आपके सुंदर चरण हैं। कष्ट तो चाहे तुम मृत्यु जैसा भयंकर प्रतिपल दो, पर ये झांकी मेरे नेत्रों से कभी दूर न जाए। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना अपमान हो, पर प्यारे तुम हमारे मानस पटल में छाए रहो। बस तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ध्यान। शरणागत भक्त निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं, पक्का। कदम कदम पे प्रभु की कृपा का अनुभव उसी को होता है जो ऐसे होता है, कदम कदम पे व्यवस्था। आप समझते हो कि गृहस्थ हैं हम, ऐसे नहीं। गृहस्थ विरक्त ये दो मार्ग हैं, पर दोनों मार्ग एक ही जगह जाकर पूर्ण होते हुए श्री भगवान। जैसे तुम्हें मथुरा विश्राम घाट में यमुना स्नान करने को मिला, और कोई वृंदावन जुगल घाट में, पर यमुना जी तो वही हैं, यमुना जी में तो अंतर नहीं। ऐसे ही गृहस्थ मार्ग से चलते हुए भगवत प्राप्ति और वैराग्य मार्ग एक ही भगवान मिलते हैं, कोई अंतर नहीं। और भगवान का मिलना ऐसा नहीं होता कि उसको अधिक इनको कम, ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण रूप से मिलते हैं, जिससे मिलते हैं। निश्चिंत हो जाओ, शरणागत हो एकदम मस्त। जब तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा ऐसा, तो तुम विचार मेरा क्या है, राधा राधा राधा, मैं तो श्री जी का हूं। यही चिंतन उन वृत्तियों को नष्ट कर देगा। जब तदात्म हो जाते हो, भगवत विस्मरण हो जाता है, देह भाव पुष्ट है, तो फिर नष्ट हो जाते हो। ध्यान से सुनो, निश्चिंत होता है शरणागत भक्त। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन मन प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देता है, तो उसको फिर लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र चिंता करने का अधिकार नहीं रह जाता। अर्थात मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो कोई साथी नहीं है, सब विरोधी हैं, क्या होगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं। अब ये चिंताएं बिल्कुल नहीं करनी। प्रभु शरणागति के भाव को देख करके उसकी चिंता करते हैं। किसकी? शरणागत की। तो चिंता दीन दयाल को, तो अब मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। जिसने मुझे जन्म दिया, आकर्षण करके अपने मार्ग में लाए,
सारा भार उनके ऊपर है। अब तो मेरा मन आनंदित है, अब कोई चिंता नहीं। क्या चिंता कर, आप संभालो, आपकी माया, आपके हम, आप संभालो। हमारा कर्तव्य हर समय नाम जप करते हुए हृदय से आश्रित रहना। प्रभु के शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं है, मैं इतना शुद्ध नहीं हूं, दिव्य नहीं हूं, मेरे ऐसे आचरण भी नहीं है, मेरी वृत्तियां भी ठीक नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा दोषी भी हूं, मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि ये मेरे अधिकार में नहीं रह गए, मनमानी सब, पर मैं हूं तो प्रभु का। अब वो देखें, हो हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। बहुत नहीं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक। रोक दो प्रभु इनको, अगर रोकना चाहते हो। सारा भार आपके ऊपर, अब कुछ नहीं बोलूंगा। आप देखो हमारा बस खत्म, हम तो बस राधा राधा रटेंगे। आप देख लेना, आप अपनी कैसी दिव्यता जीवन में आपके आती, अपनी स्थिति देख लेना। अब तो मैं प्रभु के शरण हो गया, अब इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मन बुद्धि आदि मेरे रहे ही नहीं, तो मुझे चिंता क्या। ऐसा है क्या? देखो ना, शरणागति अभी ठीक से नहीं हुई है। शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की भी अब चिंता नहीं करनी कि हमारा मन बुद्धि तो शुद्ध नहीं है, कभी चिंता नहीं करनी। किसी कारणवश अचानक यदि गलत भाव आ गया है तो आपको केवल आर्त भाव से कहना, प्रभु ये आपकी सब संपत्ति है और इसमें चोर घुस रहे हैं, काम क्रोध लो। देखो देखो, आप रोक लो तो रोक लो, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। बस पुकारना है, आपने पुकारा। अब आपको नहीं देखना सही हुआ कि नहीं सही हुआ, फाइनल सही होगा। ये वकालत की बात है आंतरिक, हाँ फाइनल सही होगा। ये सबके बस की बात नहीं, समझ ले जो बात कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन को। पर इसमें नाटक नहीं चलेगा, ये सच्चाई की बात है अंदर की। वो अपने स्वामी को देखता है, आप में कोई बल की कमी है, देखो ये आ रहे हैं, वैसा आप देख लेना, हम तो पड़े हैं निश्चिंत, देख लेना आप, वो सब देख लेंगे। सर्व समर्थ है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, न मन की, न बुद्धि की, न इंद्रियों की। जो कह रहे हैं कि मां शुचः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं, मैं उसे महात्मा बना देता हूं। बनाओ महाराज, हमारा जीवन अब आपके भरोसे, राधा राधा राधा। देखो ना, कृष्णदास जी को वामपंथियों ने पकड़ लिया, अपने पक्ष में कर लिया, महाप्रभु ने छुड़ाया नहीं, अपने साथ ले परम गति को प्राप्त हुआ। तो हमको तो ले जा सकते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर अब हम नहीं है, हम सहित हमारा आपके नाम कर दिया। अब देखना, आप ही को छुड़ाना पड़ेगा, आप ही को संभालना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है, हृदय में आ जाए। प्रभु के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर चुका है, अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए किस परम गति मिलेगी, तुम चिंता मत करो। दो बातें तुम्हें पकड़नी, हृदय से आश्रय, भरोसा और नाम जप।